आज आज अभी अभी हाँ। ए रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं नहीं नहीं, it's okay, it's okay, it's okay, it's okay। अच्छा, सुनो। बोलो। एक भाई Hello everyone and welcome back to another video with Sada Stocks 8 and hope you are doing absolutely fine। तो जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में आप लोगों से बात करी थी कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को क्या क्या चीज़ों पे फोकस करना चाहिए, क्या क्या हमारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। मैंने आपको एक सरप्राइज स्ट्रैटेजी के बारे में बताया था। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि अब कमिंग डेज में मार्केट्स में क्या ट्रेंड रहने वाला है। तो आप लोगों को एक चीज समझनी पड़ेगी कि जो कमिंग डेज में मार्केट्स है, जैसे आप लोगों को पता है कि कुछ दिनों से पिछले 15 दिन से मार्केट बहुत वॉलेटाइल है। कुछ रीजन से, जिसका मोस्टली सबसे प्रोबेबल रीजन ये था कि जो रशिया और यूक्रेन के बीच में लड़ाई हो रही थी, जितने भी वॉर्स हुए उसकी वजह से मार्केट्स बहुत ज्यादा डाउन गए, बहुत ज्यादा अप गए। लेकिन आपने चीज देखी है कि जिन लोगों ने भी उस टाइम पे जब मार्केट 15,750 पे था, तब लोगों ने उसमें जब पैसा लगाया, तब आज मार्केट खड़ी है 17,500 पे। तो जैसा कि आप देखते हैं कि मार्केट जो है वो दिन के 200 पॉइंट, 300 पॉइंट रिकवरी करती है दो दिन के। तो आप लोगों को एक चीज समझनी पड़ेगी कि जो मार्केट्स हैं वो एक पर्टिकुलर लेवल पे काम करती हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि बीच में एफएफआईज ने भी इन्वेस्टिंग में पैसे जो हैं वो सोल्ड आउट करने शुरू कर दिए थे। लेकिन अगर आप देख रहे हैं पिछले 3-4 दिन से एफएफआईज भी उसमें इन्वेस्टिंग कर रहे हैं। तो अगर आप बहुत चीजें अगर देखें कि जो लोग अभी तक भी मार्केट में इन्वेस्टेड नहीं है, या जो लोग चाहते हैं कि हमें अपना कुछ सेकेंडरी इनकम या कुछ चंक ऑफ मनी मार्केट्स में डालना चाहिए, तो मेरा मानना यह है कि जितने भी ब्लू चिप स्टॉक्स हैं, जितने भी वैल्यू बेस्ड स्टॉक्स हैं, उसके अंदर पैसे डालने चाहिए। इसके पीछे एक नोट और है कि जितने भी लोग ये पर्सपेक्टिव मान के चल रहे हैं कि हम पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें, मेरी एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट मत करिए। क्या होता है, पेनी स्टॉक्स आपको एक लालच देते हैं। वो ये देते हैं कि अगर आपने फॉर एग्जांपल 2 रुपए का स्टॉक लगाया और आप ये सोचते हैं कि ये 4 रुपए का हो गया, तो हमें 2 रुपए का इन क्वांटिटी वाइज प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन वो चीज नहीं होती है। वो चीज इसलिए नहीं होती है क्योंकि जो पेनी स्टॉक्स हैं वो सिर्फ मार्केट में इसलिए आते हैं क्योंकि वो अपनी एक सिर्फ इमेज बनाना चाहते हैं कि हम मार्केट में लिस्टेड हैं। लेकिन जिन लोगों को पैसा लगाना है वो अपने पैसे को एज इन होल राउंड अबाउट में डिफरेंट सेगमेंट्स में बांटे, जैसे 1/4 हो गया, 2/4 हो गया, 3/4 हो गया, इन रेफरेंस टू इमरजेंसी फंड, जो कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि इमरजेंसी फंड क्या होता है। और आप लोगों को एक चीज और समझनी पड़ेगी कि जितना भी पैसा आप मार्केट में लगाएं, उसके लिए आपको एक रिसर्च करनी पड़ेगी और आपको उसके फंडामेंटल रीजन समझने पड़ेंगे। अगर आप इस चीज पे क्लैरिटी में हो और आपको ये चीज डिफाइन है मैं कितने मंथ के लिए काम कर रहा हूं या मैं कितनी मंथ पीरियड के लिए काम करना है, मुझे नहीं लगता कि आपको मार्केट्स में लॉसेस होंगे। और आपको क्या करता है, मार्केट एक चीज सिखाता है कि कितना आपको लॉस बेयरिंग कैपेसिटी रखनी चाहिए। जितनी ज्यादा आप लॉस बेयरिंग कैपेसिटी में, रिस्क टेकिंग में आप ज्यादा पार्ट ले पाएंगे, उतना अच्छा आप स्ट्रांग होंगे मार्केट में खड़े होने के लिए। तो इसके पीछे क्या है, जितने भी इन्वेस्टर्स आज की डेट में ये चाहते हैं कि हमारा मनी या जो भी इन्वेस्टमेंट है वो बढ़नी चाहिए, वो तभी बढ़ेगी जब आप एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव सोच के रखेंगे। आज के टाइम में भी है, इंडिया में बहुत सारे लोग ये चीज सोचते हैं कि हमने अगर फॉर एग्जांपल 10,000 रुपए मार्केट में लगाए हैं और वो आने वाले 10 दिन में 10,000 रुपए 4,000 रुपए हो जाते हैं, तो लोगों के अंदर एक ना रिस्क कैपेसिटी में कमी हो जाती है। क्योंकि क्या है ना, इंडिया में एक बहुत बड़ा ट्रेंड है या बहुत बड़ी एक थिंकिंग है इमोशनल की, कि हमने अपना पैसा लगाया हुआ है लेकिन वो मार्केट खा गई, हम नहीं कमा पाएंगे, इसलिए जो हमारा 4,000 रुपए बचा है वो हम निकाल लें। तो जैसी क्या करता है कि इंडियन इन्वेस्टर से पैसा निकालता है, वैसी वो 4,000 दोबारा से 8,000 बन जाते हैं, बिकॉज मार्केट्स में और लोग भी उस पर पैसा लगा रहे हैं। तो मैं आपसे फिर वही बात कह रहा हूं, अगर आपकी रिसर्च बहुत अच्छी है, आप लोग ये चाहते हैं कि मैंने अगर इसमें पैसा लगाया, मेरे पास एक पर्टिकुलर स्ट्रॉन्ग रीजन है कि मैंने इसमें पैसा लगाया और ये बढ़ेगा, तो वो बढ़ना ही बढ़ना है। और अगर आपको वो भी नहीं करना, आप अपने कुछ सेक्टर्स निकाल लीजिए जो आपको लगता है आने वाले फ्यूचर में बहुत अच्छी तरीके से काम करेंगे। उसके अंदर आप उनके लीडर्स को उठा लीजिए। जितने भी लीडर्स हैं, अगर आप उनमें इन्वेस्टिंग करेंगे तो आपको ऑलरेडी मिनिमम टू मिनिमम रिस्क टेकिंग कैपेसिटी होगी जब तक कि मार्केट में कुछ अनसर्टेनिटी नहीं आए। मैंने आपको एक रिलेशनशिप बताया था कि मार्केट अनसर्टेनिटी सर्टेनिटी पे किस लेवल पे काम करती है। अगर आप लोगों को वो काम करना या वो आपको फॉर्मूला समझ आया है तो आप बहुत अच्छी तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं। जिन लोगों ने वो नई चीज देखी है, मैं अपनी पिछली वीडियो का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो जाके उसमें देख लीजिएगा। क्योंकि क्या है, आप लोगों को एक फॉर्मेट मार्केट का समझना आना बहुत जरूरी है, तभी आप मार्केट में पैसे लगा सकते हैं। क्योंकि क्या है, मार्केट जो है ना वो एक लेवल पे बंदे को नहीं समझ पाती हैं, आपको मार्केट को समझना पड़ता है, मार्केट्स आपके पास नहीं आती हैं। मैं फिर से अपनी वही चीज बोलूंगा कि क्या है, लोगों के पास पैसा होता है, लोगों के पास डीमैट अकाउंट्स होते हैं, लोगों के पास बहुत सारी चीजें होती हैं, लोगों के पास अपनी थिंकिंग होती है, लेकिन लोग बाग डरते हैं पैसा लगाने से। तो क्या है, आप अगर कोई स्टॉक ले रहे हैं, आपने फॉर एग्जांपल आपको एक मंथली कैलेंडर बना लेना चाहिए। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक्स अमाउंट ऑफ मनी है, मेरे को इस मनी को इन 4 स्टॉक्स में डिवाइड करना है, और उन 4 स्टॉक को ऐसे डिवाइड करिएगा कि आपके पास क्वांटिटी की क्वांटिटियां आए, आपके पास बेस्ट से बेस्ट स्टॉक आए और आप उस लेवल पे आप इन्वेस्ट कर पाए। क्योंकि क्या है,
इन्वेस्टिंग आज की डेट में आने वाले टाइम का बहुत बड़ा एक फंडामेंटल रीजन होने वाला है। आज के टाइम में आप अगर बाहर जाते हैं तो क्या है, जैसे आप देख रहे हैं कि इन्फ्लेशन इंडिया में बहुत ज्यादा बढ़े जा रहा है, आपको एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद मनी की रिक्वायरमेंट होगी। अगर आप उस चीज की रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करना चाहते हैं तो स्टॉक मार्केट्स में बहुत सारी चीजें हैं। जो लोग अगर चाहते हैं कि हम इक्विटी में नहीं पैसा लगाएं, वो म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगा सकते हैं एसआईपी के थ्रू। ऐसा नहीं है कि आप पूरे पूरे फंड्स बाइंग कर लें, सब कुछ बाइंग कर लें और आप फिर कहें कि हमारे पास एनएवी उतनी अच्छी नहीं आ रही, हमारे पास अच्छा रिटर्न नहीं आ रहा। तो आपको एक दो पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव में मैं आपको बताना चाहता हूं कि जितने भी अब नए इन्वेस्टर्स हैं या जितनी भी यंग जनरेशन है मार्केट में आ रही है, उनको अब इक्विटी में पैसा लगाना चाहिए। इंडिया एक डेवलपिंग नेशन है। अगर आप डेवलपिंग नेशन में पैसा लगाते हैं तो आपको बहुत अच्छा फंडिंग की चांसेस मिलते हैं। जब आप ये चीज देखते हो कि वो बहुत अच्छी तरीके से फंड होते हैं तो आने वाले टाइम में बहुत फ्यूचरिस्टिक ग्रोथ मिलेगी। जैसे कि आपने देखा, मैंने आपको पहले भी बताया था, इंडिया का इंफ्रा बजट यूएस के इंफ्रा बजट से ज्यादा है। तो अगर यूएस डेवलप्ड नेशन है, आपको पता है यूएस एक डेवलप्ड नेशन है और इंडिया डेवलपिंग नेशन है, अभी चल रहा है, तो आप ये देखो कि जब डेवलप्ड नेशन का बजट इंडिया से कम है तो डेवलपिंग नेशन का जब डेवलप्ड बनेगा तो कितना बजट बन जाएगा। तो आपको ये चीज देखनी पड़ेगी कि इंडिया जो है वो एक ऐसी मार्केट है जहां पर आप पैसा जब लगाते हो तो इंटरनेशनल बाइंग, इंटरनेशनल फंड बाइंग जितनी भी होती हैं, इंडियन बाइंग होती हैं, वो एक बहुत अच्छे पर्टिकुलर लेवल पे होती हैं। तो मेरा मानना यही है, जितने भी नए इन्वेस्टर्स हैं, जितने भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, जितने भी इन्वेस्टर्स मार्केट में पैसा बनाना चाहते हैं, जितने भी अब नए नए यंग जनरेशन आ रही हैं, वो चाहते हैं कि हमको अपना पैसे बनाने हैं, हमको अपनी फ्यूचर स्टडीज के लिए, हमें अपनी और भी अलग अलग जो भी एक्सपेंसेस हैं उनके लिए, तो मार्केट्स में आपको इन्वेस्टमेंट करना शुरू करना पड़ेगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करिएगा। मेरे को कमेंट्स में ये बताइएगा कि आपको किस किस टॉपिक्स पे आप वीडियोस चाहिए, मैं उस पे वीडियो बनाने की कोशिश पूरी करूंगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो औरों से के साथ भी शेयर करिए। जो लोग आपके फ्रेंड्स हैं, जितने भी आपके फैमिली रिलेटिव्स हैं या जितने भी आप इन्वेस्टर्स को जानते हैं, उनके साथ शेयर करिएगा। मैं आपको मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक ले आडियोस मीगोस।